हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सभी वाला। तो कैसे हैं आप सभी दोस्त। तो आज मैं आप लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स जो कि आपके कमिंग एग्ज़ाम जैसे कि CHSL, SSC MTS, CGL और जितने भी SSC के एग्ज़ाम्स हैं जिसमें भी इंग्लिश पूछे जाते हैं वो सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें और मैं इसमें सारी प्रीवियस ईयर के एंटोनिम्स मैं आपको करवा रहा हूँ जो कि आपके SSC CPU, SSC MTS, SSC CGL, SSC सब इंस्पेक्टर ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। देखिए, इसमें आपका है फर्स्ट फ्लोरिड। फ्लोरिड का मतलब क्या होता है? फलना फूलना। जैसे किसी का बिजनेस होता है तो उसको बोलते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो फ्लोरिड हो रहा है। तो फ्लोरिड का मतलब होता है फलना फूलना। इसको और आप अदर वर्ड में बोल सकते हैं रोज़ी। जैसे रोज़ फ्लावर होता है ना, तो फ्लावर क्या होता है? फूलता है, गॉडी। और इसकी जो अपोजिट हो जाएगी एंटोनिम्स, ये हो जाएगी पेल। पेल का मतलब होता है कि फीका। फ्लूइड का मतलब फलना फूलना और पेल का मतलब फीका पड़ जाना। तो आपका ये जो है इसका एंटोनिम्स है। नेक्स्ट आपका वेरिटी। वेरिटी का मतलब होता है जैसे हम किसी को बोलते हैं कि आपकी बातों में कितनी वेरिटी है। वेरिटी, वेरिटी मीन्स सच्चाई या फिर सत्यता। तो इसकी जो एंटो हो जाएगी उल्टा इसका फॉल्सहुड। फॉल्स का मतलब क्या होता है? तो असत्यता, जिसमें सत्यता नहीं हो, सच्चाई नहीं हो। नेक्स्ट आपका है पर्सपिक्यूटी। पर्सपिक्यूटी का मतलब होता है क्लियरिटी। किसी की बातों में कितनी पर्सपिक्यूटी है वो कहलाता है पर्सपिक्यूटी, क्लियरिटी। और इसका अपोजिट देखें एंटोनिम्स तो हो जाता है वैग्यूनेस। वैग्यूनेस का मतलब होता है कि झोल झाल वाली बात, मतलब कि उसमें कोई चीज़ क्लियर नहीं कोई बंदा बोल पा रहा है, मतलब उसकी बातों में क्या है? वैग्यूनेस है, तो वो कहलाता है वैग्यूनेस। नेक्स्ट है आपका फर्वेंट। फर्वेंट का मतलब होता है जोशीला या उत्सुक। किसी भी चीज़ को जानने के लिए फर्वेंट होना। जैसे कि कोई स्टूडेंट है तो उसको हम बोलेंगे राम इज़ फर्वेंट टू सी सोनू सूद। मीन्स राम जो है सोनू सूद को देखने के लिए क्या है? फर्वेंट है, मतलब वो उत्सुक है। तो ये आपका फर्वेंट कहलाता है। इसकी अपोजिट देखें तो डिसपैशनेट होता है इसका एंटोनिम्स, मतलब पैशन नहीं होना। मतलब उसको उस चीज़ को देखने के लिए पैशन नहीं है उसको, तो उसको क्या बोलेंगे? डिसपैशनेट। मीएंडरिंग। मीएंडरिंग का मतलब होता है जैसे कोई रिवर जब निकलती है सोर्स, अपने सोर्स से, तो वो बहुत सारे रास्ता काटते हुए जाती है, उस रास्ते को हम लोग बोलते हैं मीएंडर। और वही वर्ड यहाँ पे हमारा है मीएंडरिंग, मतलब बहुत सारे रास्ता बना लेना, वो कहलाता है मीएंडरिंग। इसकी एंटोनिम देखें तो हो जाएगा हमारा स्ट्रेट, मतलब एक सीधा रास्ता। मीएंडरिंग का मतलब होता है बहुत सारा टेढ़ा मेढ़ा, और स्ट्रेट का मतलब होता है एकदम सीधा, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्ट्रेट। नेक्स्ट है जेटिशन। जेटिशन का मतलब होता है किसी ऑफ़र को जेटिशन कर देना, ठुकरा देना, रिजेक्ट कर देना। इसकी अपोजिट हो जाएगी एक्सेप्ट कर लेना। नेक्स्ट है ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू का मतलब होता है भ्रष्टता। किसी की बिहेवियर में या किसी की बातों में कितना ग्रोटेस्क्यू है वो कहलाता है हमारा भ्रष्टता। इसकी एंटोनिम देखें तो ये हो जाएगा हमारा नेचुरल, मतलब जो अपनी बातों में नेचुरल है, जो नेचुरल बोलता है, सही बोलता है, उसको बोलते हैं नेचुरल। नेक्स्ट आपका है डेवियस। डेवियस का मतलब होता है मतलब थोड़ा
टेढ़ापन, इसकी अपोजिट हो जाएगी एंटोनिम्स स्ट्रेट, टेढ़ापन का स्ट्रेट। डेवियस, डेवियस हमारा आया है डेविएशन वर्ड से। जैसे कोई चीज़ में डेविएशन होता है ना, कि होना चाहिए था कुछ और उससे हट के कुछ होता है, तो उसको बोलते हैं डेविएशन, डेवियस, टेढ़ा मेढ़ा। नेक्स्ट आपका है इवेनेसेंट। इवेनेसेंट का मतलब होता है क्षण भंगुर, तो जो एक जगह स्थिर नहीं रहता है उसको बोलते हैं इवेनेसेंट, और जो एक जगह स्थिर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, परमानेंट। नेक्स्ट एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है आपके अकॉर्डिंग मैं कुछ भी करूँगा। जैसे बोलते हैं किसी को कि जो भी मैं करूँगा आपके अकॉर्डिंग करूँगा, आपसे मतलब मिलकर चलूँगा, तो यही चीज़ यहाँ पे है। एकॉर्ड का मतलब सुर मिलाना। इसकी एंटोनिम्स जो हो जाएगी, ये हो जाएगी डिस एग्रीमेंट, मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना, मतलब उस पर डिसएग्री हो जाना, समझ गए। तो ये हो जाएगा हमारा एकॉर्ड का एंटोनिम्स, डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट इनफर्मिटी। तो इनफर्मिटी होता है, फर्मिटी का मतलब होता है, पहले आप जान जाइए फर्म, फर्मिटी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, और इनफर्मिटी का मतलब दुर्बलता, शक्ति। तो इसकी अपोजिट क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ, दुर्बलता का स्ट्रेंथ। फिजिबल, फिजिबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ पॉसिबल है कि नहीं। जैसे रिसोर्सेस आर फिजिबल, रिसोर्सेस शुड बी फिजिबल, हम लोग पढ़े हैं सोशल साइंस में, रिसोर्सेस शुड बी फिजिबल। फिजिबल का मतलब संभव होना चाहिए, उसको एक्सट्रैक्ट आउट करने का, उसकी क्वेरिंग करने की, तो ये हमारा फिजिबल कहलाता है। और जो पॉसिबल नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रैक्टिकल। इसकी जो अपोजिट है यहाँ पे लिखा है, आप लिख लीजिए इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल। तो ये हमारा हो गया फिजिबल का इम्प्रैक्टिकल। नेक्स्ट आपका है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है अति सावधान हो जाना, मतलब पूरा सीरियस हो जाना, किसी भी चीज़ के प्रति कॉन्शियस होना, और कॉन्शियस नहीं होना तो उसको क्या बोलेंगे, केयरलेस। नेक्स्ट सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब मैनमेड, और इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा नेचुरल। नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है, जैसे प्रीएम्बल में हम लोग पढ़ते हैं, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, मतलब लिबर्टी का मतलब स्वतंत्र, फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा। तो यहाँ पे लिबर्टी का जो हो जाएगा अपोजिट स्लेवरी। नेक्स्ट है डिसऑर्डरली, मतलब ऑर्डर में नहीं रहना, तो डिसऑर्डरली का अपोजिट हो जाएगा एरेंस, एरेंस कर देना। एलिवेशन, तो एलिवेशन का मतलब होता है किसी ऊंचाई पे होना कोई भी चीज़। इसकी एंटो हो जाएगी डिप्रेशन, DPRESSION है ये हमारा डिप्रेशन, डिप्रेशन, डिप्रेशन। नेक्स्ट है आपका ग्लॉसी। तो ग्लॉसी का मतलब होता है चमक होना, किसी चीज़ में ग्लॉसी होता है, जैसे टाइल्स आर ग्लॉसी, मार्बल्स आर ग्लॉसी, ग्लास क्या होते हैं, तो ग्लॉसी। तो इसकी जो एंटो हो जाएगी वो हो जाएगी डल, मतलब डल दिखना, भद्दा दिखना, गंदा दिखना। नेक्स्ट है आपका एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उसके अनुकूल, और उसके अनुकूल नहीं होना तो मतलब हो जाएगा अनसुटेबल। नेक्स्ट है आपका इम्पेकेबल।
इम्पेकेबल का मतलब जिससे कभी गलती ना हुआ हो वो इंसान कहलाता है इम्पेकेबल। जैसे अगर मैं बोलूँ कि सोहन इज़ इम्पेकेबल बॉय, मतलब उससे कभी गलती नहीं हुआ है आज तक, वो कहलाएगा इम्पेकेबल। इसका एंटो देखें तो हमारा फॉल्टी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है एमलगैमेट। एमलगैमेट का मतलब होता है दो चीज़ तीन चीज़ को एक कर देना, एक होना, और इसकी एंटो हो जाएगी सेपरेट करना। नेक्स्ट है जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है ऊंचाई पे, और इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा नादिर। जैसे हम लोग नादिर का मतलब होता है बॉटम पॉइंट। सर्वेइंग में एक होता है फोटोग्रामेट्री सर्वे, जिसमें कि हमारा एक नादिर पॉइंट होता है जो कि हमारा ग्राउंड पॉइंट होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे है हमारा नादिर। जेनिथ का अपोजिट हमारा नादिर। नेक्स्ट है इनफ्लक्स। इनफ्लक्स का मतलब होता है अंतर प्रवाह, जो किसी पाइप में फ्लो होता है उसको बोलते हैं इनफ्लक्स। इसका हमारा एंटोनिम्स है एक्सोडस, मतलब बाहर में जो प्रवाह होगी उसको बोलेंगे 110। नेक्स्ट हमारा ऑर्डरली, मतलब एक ऑर्डर में किसी भी चीज़ को करना ऑर्डरली ढंग से, वो कहलाता है ऑर्डरली। इसकी अपोजिट देखें तो अव्यवस्थित ढंग से करना, मतलब चेओटिक। तो ऑर्डरली का क्या हो जाएगा, चेओटिक। नेक्स्ट हमारा एमिनेबल, मतलब होता है जवाबदेही आज्ञाकारी। कोई इंसान जो होता है वो एमिनेबल होता है। इसकी हो जाएगी अपोजिट अनविलिंग, मतलब विलिंग नहीं होना, मतलब इच्छा उसकी नहीं है, वो जवाबदेह नहीं बनना चाहता है, तो ये इसका एंटो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कॉन्स्पिक्वस। कॉन्स्पिक्वस का मतलब होता है प्रत्यक्ष, उत्कृष्ट, बेस्ट। इसकी एंटो हो जाएगी ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्यूर का मतलब होता है भद्दा। ऑब्सक्यूर का मतलब होता है भद्दा, आप लिख लें। ऑब्सक्यूर का मतलब भद्दा या डल, या लिख सकते हैं डल। नेक्स्ट है हमारा रिप्रूफ। रिप्रूफ का मतलब होता है फटकार लगाना किसी को, तो इसकी एंटो हो जाएगी एप्रोवेशन। एप्रोवेशन का मतलब होता है किसी का सराहना करना, मतलब उनका एप्रिसिएशन करना, तो एप्रोवेशन। इसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, APPROBATIO, एप्रोवेशन। नेक्स्ट हमारा है निगाड़। निगाड़ मीन्स कंजूस। कोई बंदा अगर निगाड़ है, अगर निगाड़ बोलते हैं तो उसका मतलब होता है वो कंजूस। तो इसकी जो हमारी हो जाएगी एंटो, वो हो जाएगी जेनरस। जेनरस का मतलब दयालु। जेनरस का मतलब दयालु। जैसे कोई जो है सेंट या तो कोई बड़े बुजुर्ग, वो क्या होते हैं, जेनरस होते हैं, मतलब वो दयालु होते हैं। नेक्स्ट आपका एक्सोटिक। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ब्रीड आते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में, जो कि हमारे एक्सोटिक ब्रीड्स होते हैं, मतलब कि अदर कंट्री से वो आते हैं। तो इसकी जो हो जाएगी हमारा एंटो, वो इंडिजेनस, मतलब जो हमारा भारतीय है, जो हमारा इंडिया का है, वो कहलाएगा हमारा इंडिजेनस। एक्जोटिक का मतलब क्या हो जाएगा, अदर कंट्री से आया हुआ कोई भी चीज़ कहलाएगा हमारा एक्सोटिक। तो ये आपके 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स, और ये हमारा PYQ है, और PYQ ही हमारे एग्ज़ाम में रिपीट होता है। SSC की जितनी भी एग्ज़ाम होती हैं वो सारे एग्ज़ाम का जो एंटोनिम्स, सैनोनिम्स, या तो फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, या फिर आपका फ्रेजल वर्ब हो, ये सारे जो हैं रिपीट होते हैं। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लें। ये श्योर है, 100% श्योर है कि ये आपके एग्ज़ाम में आएगा।
थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ सारे को, जिससे कि आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा।